मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हाशमी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हाशमी क्लिनिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है ये पाकिस्तान में तेजी से फैल रहा है और इब्तदाई जो अलामत है आमतौर पर वो छाती में गिल्टी का बनना है। जब भी गिल्टी महसूस होती है छाती में तो वो बाकी जो ब्रेस्ट का टिश्यू है उससे वो मुख्तलिफ होती है और मरीज़ खुद हाथ से उसको चेक कर सकती है। अगर ऐसी गिल्टी महसूस हो जो छाती में हो या बगल में हो तो ये काबिल गौर हो जाती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि 80% जो गिल्टियां हैं वो कैंसर की नहीं होती हैं। लेकिन कोई भी गिल्टी जो है वो अगले मरहले में जाकर वो कैंसर बन सकती है, तो इसलिए एहतियात जो है वो जरूरी है। अगर छाती जो है वो वजनी महसूस होती है या जिल्द और निप्पल अंदर की तरफ धंस गए हैं तो फिर मैमोग्राम करवाना चाहिए ताकि मर्ज की पूरी तशखीस जो है वो हो सके। एलोपैथी में आमतौर पर सर्जरी से, कीमोथेरेपी से, हार्मोन थेरेपी से या रेडिएशन से इसका इलाज किया जाता है। अगर सर्जरी के जरिए छाती और उससे जो मुतल्लिका लिम्फ नोड्स हैं, क्योंकि कैंसर जो है वो लिम्फ नोड्स के जरिए से फैलता है, तो उनको अगर निकाल दिया जाए पूरी तरीके से तो जिंदगी बचाई जा सकती है। लेकिन अगर कैंसर का कोई एक भी सेल अंदर रह गया तो ये बीमारी जो है वो दोबारा बन जाएगी और वापस आ जाएगी। होम्योपैथी साइंस में भी इस बीमारी के अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन अगर आप होम्योपैथी तरीका इलाज पर यकीन रखते हैं तो फिर कोशिश करें कि बायोप्सी से पहले इस इलाज को आजमाएं, क्योंकि जिस्मानी टिश्यूज की छेड़छाड़ के बाद होम्योपैथी अद्वियात जो है उनकी अफादियत निस्बतन कम हो जाती है। तो अगर मरीज़ा जो है वो खुद एग्ज़ाम करती रहे, यानी अपना खुद मुआयना करती रहे महीने 2-3 महीने के बाद, तो अगर उसको यानी ऐसा टिश्यू महसूस होता है जो नॉर्मल टिश्यू से डिफरेंट है तो उसके बारे में गौर करना चाहिए। या कहीं फैमिली हिस्ट्री है या आपको जो है वो डॉक्टर के पास बार बार किसी मर्ज के लिए जाना पड़ता है, तो ज़रा चेकअप करवाते रहना चाहिए और मैमोग्राम भी करवा लेना चाहिए ताकि बर वक्त बीमारी जो है उसका पता चल सके। तो मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ अलामात जो हैं वो मिलती है। मसलन अगर निपल से डिस्चार्ज हो रहा है, कोई गिल्टी बन गई है, स्किन का टेक्सचर जो है वो ख़राब हो रहा है, या बगल के अंदर जो है वो गिल्टी बन गई है, या निप्पल का जो कलर है उसके अंदर या उसकी जो टिश्यू है उसमें कोई तब्दीली वाक़ आ रही है, या देखने में कोई स्वेलिंग महसूस होती है, या छाती का टिश्यू जो है वो अंदर की तरफ दब रहा है, डिम्पल पड़ गया, उसमें गड्ढा पड़ गया है, या स्किन जो है उसके अंदर मुस्तकिल इरिटेशन हो रही है, तो ये चंद अलामात हैं जिनको फौरी तौर पर देखना चाहिए। और अगर मरीज़ा खुद एग्जामिन करना चाहे तो पहले तो विजुअली शीशे के सामने खड़े होकर देखें कि दोनों ब्रेस्ट जो हैं वो एक जैसी देखने में एक जैसी नज़र आती हैं और उनमें कोई लंप वगैरह तो नज़र नहीं आ रहा है, और फिर हाथ के ज़रिए से पैल्पेट करके टिश्यू जो है उसको देखा जा सकता है कि कोई एबनॉर्मल फीलिंग तो नहीं आ रही है। इसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, जीन्स की म्यूटेशन हो सकती हैं, जो आजकल की खुराक है, ख़ास तौर पर पेस्टिसाइड्स के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से और पोल्यूशन की वजह से और खुराक की बेहतियाती की वजह से जो जीन्स की वियर टियर है वो ज़्यादा होने लगती है, और बाज़ औक़ात जीन म्यूटेशन के नतीजे में भी कैंसर जो है वो पैदा हो सकता है। या जिन औरतों में प्रेगनेंसी लेट होती है या जल्दी
पीरियड्स जो हैं जिनको शुरू हो जाते हैं या बहुत देर तक रहते हैं, ओबेसिटी भी इसकी काज हो सकती है। इसी तरीके से जो ख़वातीन माने हमल अद्वियात इस्तेमाल करती हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, या हार्मोन थेरेपी लेती हैं। अल्कोहल और टोबैको का इस्तेमाल भी खतरनाक है। होम्योपैथी साइंस में इसकी बहुत सी दवाएं हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक लंबी फहरिस्त है। तो साफ ज़ाहिर है कि दवाओं को डिफ्रेंशिएट करने के बाद ही मरीज़ की कोई दवा जो है वो सिलेक्ट की जाती है। चंद मिसालों के ज़रिए से बताता हूँ कि किस तरह की अलामात डॉक्टर जो है वो नोट करता है और दवा जो है वो आपकी तशख़ीस करता है। मसलन अगर ब्रेस्ट में सख्त गिल्टियाँ हैं तो आर्सेनिक, ब्रोमियम, ब्रायोनिया, कैलकेरिया फ्लोर, कार्बोएनिमेलिस, कोनियम या सल्फर आयोडाइड जैसी दवाएं जो हैं वो दी जाती हैं। ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट ट्यूमर्स के इलाज के दौरान में कहीं ना कहीं वक्तन फवक्तन अलामात के मुताबिक इन दवाओं का कहीं ना कहीं इस्तेमाल जो है वो ज़रूर देखने में आता है। जैसे कोनियम है, फाइटोलिका है, हीपर है, सोराइनम है या सेलेशिया है, जो कि इंतहाई एहतियात की मुतकाजी है इस्तेमाल करने में। इसी तरीके से अगर ये अल्सरेटिव स्टेज पे आ गया है कैंसर जो है, तो फिर आर्सेनिक आयोडाइड और एस्टीरियाज रूबिन जैसी दवाएं जो है वो दी जाती हैं। या निप्पल जो है वो फट गया है और उसमें जख्म है तो फिर हाइड्रास्टिस को देखा जाएगा। इसी तरह अगर कोई बिनीन ट्यूमर है यानी कैंसर नहीं है और सादा गिल्टी है, तो फिर वक्तन फवक्तन लंबे वक्फों से सैक्रिनम जो कि कैंसर का नोसोड है या ट्यूबरकुलिनम जो है वो कभी कभार इस्तेमाल करवाया जाता है जब तक कि वो गिल्टी ठीक ना हो जाए। इसी तरह अगर छातियां जो है वो सूख कर लटक जाएं लेकिन भूख ठीक हो मरीज की और गर्म मिजाजी हो तो आयोडीन की तरफ सोचा जाता है। और निप्पल जो है वो अगर रिट्रैक्ट कर जाए, अंदर की तरफ धंस जाए तो सार्सपेरेला वगैरह सोचा जा सकता है। अगर स्वेलिंग है और सुर्ख धारियां जो है वो नजर आ रही है, जर्द है जिल्द, फिर फास्फोरस के बारे में सोचा जाता है। अगर मुताफिन रतूबत निकल रही है तो फिर कार्बोनियम सल्फ उसकी दवा हो सकती है। और पूरी ब्रेस्ट जो है वो नीली हो गई है और उसमें पपड़ियां सी नजर आ रही हैं तो क्रियाजोट उसकी दवा हो सकती है। और अगर खून आलूद वो मवाद जो है वो निकल रहा है तो लाइकोपोडियम के बारे में सोचा जा सकता है। और खुदा न खास्ता अगर कैंसर जो है वो इतना फैल गया है कि अब काबिल इलाज नहीं रहा, तो फिर भी बूफो एक ऐसी दवा है जो कुछ ना कुछ मरीज को जरूर रिलीफ देती है। एक्यूपंक्चर साइंस में मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं वो बॉडी की इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए, ताकि बॉडी कैंसर को फाइट कर सके, मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें लंग 9 है, लार्ज स्टेंट 4 है, स्टमक 44, लिवर 8, किडनी 8, स्प्लीन 9, रेन 9, रेन 5, यूबी 20, स्प्लीन 6, लार्ज इंटेस्टाइन 11, स्टमक 36, डू 14, लिवर 3 और गाल ब्लैडर 41 वगैरह जो है। या फिर बॉडी का एनर्जी लेवल चेक करके, तो जिन चैनल के क्रॉस एनर्जी कम या ज़्यादा है उसको बैलेंस कर दिया जाता है। इसी तरीके से मैग्नेटोथेरेपी के बारे में भी कहा जाता है कि ये नॉर्थ पोल जो है उसका इस्तेमाल जो है वो कैंसर को रोक देता है या अरेस्ट करता है ग्रोथ को, और नॉर्थ वाटर जो है वो भी मुफीद हो सकता है। कलर थेरेपी के अंदर जो कलर कैंसर के लिए स्पेसिफिक हैं वो ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू कलर है, जो कि वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ औकात में अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करवाए जाएंगे। इसमें जो डाइट है वो भी बहुत अहम है कि जो खुराक जो है वो मुआफिक नहीं है वो मरीज़ की बंद होनी चाहिए, और जो खुराक मरीज़ के लिए मुआफिक है वो मरीज़ को दी जानी चाहिए। तो इस तरीके से जो कैंसर है या रसोलियाँ हैं या उनका इलाज जो है वो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए साफ ज़ाहिर है कि एक एग्रेसिव थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास जो है वो ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिसमें ब्रेस्ट लम्प्स जो हैं उनका इलाज किया गया और वो ठीक हो गए। तो आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरी चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। शुक्रिया।